हेलो गाइज, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पर्श तथा अभिलंब रेखा की प्रवणता कैसे याद करते हैं और इसका समीकरण कैसे याद करते हैं, दोनों चीज़ों को सीखेंगे। गाइज, मैं पहले बता दूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। और अधिकतर आता है, बहुत ही कम कंडीशन होगी जब ये क्वेश्चन नहीं देंगे। बट स्पर्श और अभिलंब रेखा वाले से तो एक क्वेश्चन मस्ट ली आता है बोर्ड एग्जाम में, वही लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आज की इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, इस टॉपिक से। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो गाइस, कभी भी आपको स्पर्श तथा अभिलंब रेखा की कहीं प्रवणता या समीकरण याद करनी है ना, तो आपको हमेशा वक्र पता होना चाहिए। वक्र आपको 90 से 90 क्या कहूँगा मैं, 100% क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि वक्र ये है, ठीक है। वक्र का मतलब ये है गाइस, कहीं आपको वक्र समझ नहीं आ रहा तो आप उसको एक इक्वेशन के तौर पे मान सकते हो, यानी वो एक समीकरण टाइप की कुछ होगी, उसको ही वक्र कहते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक बहुत 1-2 क्वेश्चन % होंगे, होंगे भी नहीं, 12th में शायद हो सकता है हो 1-2 क्वेश्चन, है ना, जिसमें आपको वक्र नहीं दिया जाएगा। वैसे आपको हर एक क्वेश्चन में वक्र दिया जाएगा। और आपको कभी भी स्पर्श तथा अभिलंब रेखा की प्रवणता या समीकरण याद करनी हो ना, तो आपको हमेशा दो चीज़ चाहिए। पहली चीज़ तो वक्र चाहिए और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, बिंदु चाहिए, ठीक है। तो वक्र तो 99% क्वेश्चन में दे ही देते हैं। अब बिंदु नहीं देते हैं, बिंदु आपको खुद फाइंड करना होता है। और वहीं से थोड़ा फंडामेंटल चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है, वहीं से समझने वाली चीज़ें शुरू होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ऐसे ऊपर ऊपर समझा दिया, अब हम शुरू करते हैं रियलिटी में है क्या ये चीज़ें। गाइस देखो, क्वेश्चन आपको कुछ इस हिसाब से दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि x = 2 पर वक्र y=x³ - x की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन गाइस 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट डाल के आप भी लिख सकते हो इसे मेरे साथ, ठीक है। गाइस देखो, वक्र का मतलब मैंने कहा था ना, आप इक्वेशन टाइप में कहीं सपोज कर सकते हो। मैंने कहा था आपको कहीं वक्र समझ नहीं आता है तो आप उसे एक समझ सकते हो कि वो एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन ही एक तरह की, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको बिंदु भी दे रखा है, x = 2 अपने आप में एक बिंदु है। भाई y का कोई यहाँ पे मान वान दिया ही नहीं है, खाली x = 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम कहीं देखें तो ये आपका 2,0 हो गया, क्योंकि x, y होता है ना। देखो यहाँ से ध्यान से, ये x, y होता है। x के लिए तो 2 दे रखा है तो x की जगह आपने 2 लिख दिया, बट y के लिए तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो y की जगह 0 होगा। तो एक तरह से बिंदु दे रखा है। मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको, हर एक क्वेश्चन में 12th में, हर एक क्वेश्चन में स्पर्श और अभिलंब वाले में आपको बिंदु जरूर पता होना चाहिए और वक्र जरूर पता होना चाहिए, तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ देखो, बिंदु तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में दे रखे हैं, और वक्र भी दे रखा है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है शॉर्ट में। ये तो बिल्कुल हो जाएगा अभी तुरंत। देखो, प्रवणता ज्ञात करने का मतलब ये है, आपको जो वक्र दिया ना, आप उसका क्या कर दो, उसका आप डिफरेंशियल कर दो, यानी अवकलन कर दो उसका। आप चलो तो करके देखते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे जो वक्र दे रखा है y=x³ - x दे रखा है, इसका मैं कहीं डिफरेंशियल करूँगा ना, तो dy/dx आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर साइड किया तो x³ का क्या होगा, 3x² हो जाएगा सर, माइनस सर x का क्या होगा, 1 हो जाएगा सर। तो ये आ गया देखो। तो dy/dx ऑफ y=x³ - x 3x² - 1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब जैसे कि हमको x = 2 पर निकालनी है ना इसकी प्रवणता, इस वक्र की प्रवणता हमको x = 2 पे निकालनी है। तो जो हमने इस वक्र का डिफरेंशियल किया, इसमें हम लोग x = 2 रख देंगे, जो आंसर आया, ठीक है। यानी dy/dx जो हमारा आंसर आया था, इसमें हम लोग x = 2 रख देंगे। यानी इस पूरी इक्वेशन, इक्वेशन क्या मतलब, ये जो आंसर आया ना, इसमें हम लोग रख देंगे x = 2, तो 3, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। अब जो आंसर आएगा ना, वही आपका रियल आंसर है। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 - 1 11, ठीक है। तो इसका 11 आंसर आ गया, देखो ऐसे। तो सिंपल सा है ना क्वेश्चन, ज़्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको प्रवणता ज्ञात करनी तो आ ही गई होगी, ठीक है। देखो, आपको वक्र दिया है, वक्र का आपने डिफरेंशियल किया यहाँ पे, उसके बाद आपको कहीं बिंदु दे दिया कि इस बिंदु पे प्रवणता ज्ञात करो। कभी कभी बिंदु नहीं भी देता है, कहता है सिर्फ इस वक्र की प्रवणता ज्ञात करो, तो सिर्फ वक्र की प्रवणता क्या होती है, ये होती है, ठीक है। कहीं खाली वक्र की पूछी होती है, तो वो भी 1 ही नंबर का क्वेश्चन बनता। यहाँ पे बिंदु भी दे रखा है, तो बिंदु के लिए आपको यहाँ पे x = 2 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आरी बात समझे सब कुछ। चलो अब थोड़ा सा आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप का हो सकता है। देखो, यहाँ पे आपसे कह देगा कि वक्र, देखो फिर एक वक्र दे दिया आपको, पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो। यहाँ पे बिंदु आपको फाइंड करने हैं, ना कि प्रवणता वणता कुछ नहीं फाइंड करनी है, बट आपको प्रवणता दे रखी है यहाँ पे। देखो, जहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 हो, ठीक है, और वक्र भी दे रखा है, प्रवणता भी दे रखी है, और बिंदु पूछ ली है। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा था, बिंदु दे रखे थे, वक्र दे रखा था, प्रवणता पूछ ली। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है, प्रवणता दे रखी है, बिंदु पूछ लिए।
यानी दो चीज़ देगा हर बार, तीसरी चीज़ आपसे मांग लेगा, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये भी आपका 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं ये आएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसमें। सबसे पहले देखो वक्र है ना, तो हमको पता है कि इसकी जो प्रवणता होगी वो क्या होगी। तो देखो इसकी प्रवणता क्या होगी, तो y इक्वल्स टू 3x² + 1। मैंने बताया था प्रवणता ज्ञात करने के लिए आप इसी का जो वक्र दे रखा है इसका ही आप लोग अवकलन कर दोगे। तो dy/dx, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 6x आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 का 0 होता है सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx ये आ गया। तो यहाँ से आ गया हमारा 6x, ये क्या है आपकी प्रवणता है, ये आपकी, ये क्या है प्रवणता, ठीक है, ये आपकी प्रवणता है। तो प्रवणता 6x है, और यहाँ पे जो दे रखा कि स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होगी, 3 होगी। तो मतलब जो हमारी प्रवणता आई और जो क्वेश्चन में दे रखी है तो दोनों प्रवणता ही, तो ये मतलब आपस में बराबर हो जाएंगी। मतलब ये जो प्रवणता आई ना और जो क्वेश्चन में दे रखी है ये भी प्रवणता है, और मैं कह रहा हूँ कि इसका अवकलन कर दो वो भी प्रवणता आती है, यानी दोनों प्रवणता ही है तो दोनों बराबर है मतलब। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। देखो तो जो x का मान मिलेगा ना, x का मान क्या मिलेगा यहाँ से 1/2, क्योंकि 6 नीचे आएगा, 3 और 6 1/2 ही बाद में कटेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से देखो x का मान तो मिल गया आपको, अब y का मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु जो होते हैं हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ बिंदु ज्ञात करना है तो बिंदु में x और y दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो x तो मिल गया हमको, अब y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए हम लोग इसी इक्वेशन में यानी इसी वक्र में इस x के मान को रख देंगे। देखो कैसे, तो यहाँ y इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 3 1/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1 और 3 + 4 + अपॉन 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 बार में जाएगा, उसके बाद 7/4, ठीक है। ये आ जाएगी y की वैल्यू। तो देखो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, यानी x की भी आ गई, y की भी आ गई। तो हम यहाँ पे बिंदु अब लिख सकते हैं कि 1/2, 7/4, ठीक है। देखो बिंदु ज्ञात हो गए कि नहीं हो गए। यहीं पे आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि वक्र इतने और बिंदु इतने पर है ना प्रवणता ज्ञात करो, तो आपका आंसर 3 आता, ठीक है। आप चाहे करके देखना एक बार, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सरल सरल क्वेश्चन है गाइस। अभी तो मैं खाली प्रवणता पे बात कर रहा हूँ, और अभी मैं अभिलंब पे भी नहीं आया हूँ, अभी खाली मैं स्पर्श रेखा की प्रवणता पे बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग सब टॉपिक को क्लियर करेंगे, आप चिंता मत करो, खाली आप खाली सीखते जाओ। गाइज देखो अब हम लोग एक और अगले स्टेप में आ गए हैं। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप में आप समझ सकते हो। देखो गाइज मैंने जो हेडिंग डाली थी उसमें मैंने लिखा था स्पर्श रेखा का स्पर्श तथा अभिलंब रेखा की प्रवणता तथा समीकरण। तो हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता तो पढ़ ली, अभी जो 2 क्वेश्चन कराए वो इसी पे बेस्ड थे। अभी हम लोग अभिलंब रेखा पे नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा अभिलंब रेखा कैसे हम लोग करेंगे, उसको भी बताऊंगा, लेकिन वो टाइम आएगा, अभी आगे हम लोग करेंगे इसी वीडियो में डिस्कस अभिलंब रेखा के लिए। अभी हम लोग खाली स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने सीख ली है कैसे निकालते हैं, कहीं बिंदु दिए हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। कभी कभी प्रवणता दे देंगे, बिंदु पूछ लेंगे, तो वो दोनों टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग स्पर्श रेखा की समीकरण कैसे याद करेंगे अभिलंब रेखा के लिए, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। अभी हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता सीख चुके हैं, अब स्पर्श रेखा की ही समीकरण, क्योंकि दोनों चीज़ तो सीखनी है, प्रवणता और समीकरण। तो स्पर्श रेखा की समीकरण कैसे याद करते हैं वो सीखते हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। देखो इसके लिए जो आपको समीकरण कहीं ज्ञात करने के लिए कह देगा ना, कोई सी भी हो, चाहे अभिलंब की हो चाहे स्पर्श की हो, खैर अभी हम लोग स्पर्श पे ही बात कर रहे हैं। स्पर्श रेखा की कहीं समीकरण हो तो आपको एक चीज़ जरूर याद करनी है कि आपको एक फॉर्मूला होता है, जैसे y-y1 = mx-x1, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बिंदु दिए जाएंगे, तो बिंदु की जो वैल्यू होगी वो ऐसे होगी x1, y1, ठीक है। यानी जो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं ना वो इस टाइप में दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमको x1 की वैल्यू मिल गई और हमको y1 की वैल्यू मिल गई। देखो x1 की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, y1 की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। यानी मैंने कहा जो हमको यहाँ बिंदु दिए जाएंगे वो x1, y1 की फॉर्म में दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो बिंदु है ये x1, y1 की फॉर्म में इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका मान आपको पता होगा और यहाँ पे इसका मान आपको पता होगा, और m को प्रवणता यानी प्रवणता को m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रवणता हमको फाइंड करनी है। प्रवणता कैसे फाइंड करते हैं सबको सिखा रखा है, चलो निकालते हैं। देखो ये वक्र दे रखा है, इसकी मुझे प्रवणता ज्ञात करनी है, तो चलो देखते हैं। तो y = 2x + 1, मुझे ये वक्र दे रखा है, प्रवणता ज्ञात करनी है। भैया अवकलन कर दो, dy/dx = सिंपल से 2 आ गया, सिंपल क्योंकि इसका तो 2 ही होगा, इसका 1 का 0 हो जाएगा, तो 2 ही आएगा, सिंपल से कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसका 2 आ गया। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, गैस थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज़ आने लगती है, लोग आते आते हैं तो इसलिए थोड़ा वीडियो रोकना पड़ता है बीच में, खैर माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। देखो गाइस अब क्या है यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशियल कर दिया ना। हाँ यहाँ पे कोई मान लो अचर पद भी आ जाता है इसके साथ, मान लो y आ जाता या x आ जाता, है ना, जो भी मतलब दिया है इनमें। अभी तो नहीं आया, खैर कहीं आ जाता ना तो हम लोग फिर
इस बिंदु के अनुसार, जो हमको बिंदु दे रखे हैं उसके अनुसार। फॉर द एग्जांपल मैं आपको बता ही दूँ पूरा पूरा, देखो मान लो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, फॉर सपोजिंग खाली ओनली, मैं खाली ऐसी मान रहा हूँ कि मान लो मेरे पास आया होता 2x² आ गया होता मान लो, ठीक है। तो 2x² कहीं आ जाता ना मेरे पास, तो फिर मैं डी वाई ओवर डी एक्स, ये मेरा रियल वाला प्रवणता नहीं है, यहाँ तो यही आ गई रियल वाली प्रवणता। लेकिन यहाँ पे रियल वाली प्रवणता क्या होगी पता है, यहाँ पे रियल वाली प्रवणता होगी x बराबर 2 एंड y बराबर 1। ये जो आएगी ना, यानी कहीं यहाँ y भी होता तो मैं y का मान 1 रखता, और x तो है ही है, तो x का मान मुझे यहाँ 2 रखना पड़ेगा, यानी 2 एंड 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8, यानी 8 आती प्रवणता, ना कि 2x²। देखो प्रवणता हमेशा अंकों में आएगी, कोई मतलब उसमें चर पद नहीं आएगा कि एक्स वाई जेड भी आ रहे हैं उसमें, ठीक है, एक्स वाई जेड ये सब नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। जो प्रवणता होती है वो हमेशा रियल नंबर में ही आती है ना, यानी माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे देखो आप लगा सकते हो कि हम डी वाई ओवर डी एक्स है जो, ये हम लोग एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि एक्स वाई तो है ही नहीं, आप मान कहाँ लगा दो ले जाके। खैर आप लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा बल्कि और बेटर ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देंगे। समझ में आया ना ये हुआ क्या, मतलब कहीं यहाँ पे कोई अचर मतलब चर पद भी आ जाता, एक्स वाई जेड कुछ आ जाता, या एक्स वाई कुछ आ जाता, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू रखते उस पर, ठीक है। फिर हमारा जो आंसर आता है वो प्रवणता होती, ठीक है। तो प्रवणता तो आ गई हमारे पास, ठीक है। और हमको समीकरण ज्ञात करने के लिए m चाहिए और y1 चाहिए और x1 चाहिए, सिंपल से, ठीक है। और ये जो y है और जो ये x है ये ऐसे ही रहता है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन कोई भी समीकरण हम बनाएंगे तो उसमें एक्स वाई तो होना ही चाहिए। तो चलो देखते हैं इसके अनुसार। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है सर, 1 है सर। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू क्या है, आप यहाँ लिख भी दोगे इज इक्वल्स टू एम, ये जो प्रवणता आती है यही आपकी एम होती है। तो यहाँ पे इजुकस टू एम की मतलब 2 है, ठीक है। और x माइनस x1 क्या है सर, x1 2 है, देखो यहाँ पे 2। बस मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो, आराम से आ जाएगा आपका आंसर। तो y माइनस 1 इजुकस टू 2x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2x माइनस वाई इजुकस टू 3। ये हुआ कैसे सर, क्या कर दिया आपने ऐसे, यहाँ पे देखो, चलो मैं आपको शॉर्ट में इतना जल्दी नहीं करता हूँ। यहाँ पे 2x अपनी जगह पे है, ये वाला y इधर साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये वाला 4 उधर साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -1, और ये वाला 4 माइनस का उधर साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये +3 बचेगा इधर, और 2x माइनस वाई बचेगा इक्वल्स टू, ठीक है। देखो यही इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई ना ये स्पर्शरेखा की समीकरण है, ठीक है, यही वाली। तो ऐसे ज्ञात करते हैं, है ना। अब कहीं यहाँ तो बिंदु भी दे दिए, मैं कह रहा हूँ ना बिंदु आपको सिर्फ 10% जो हल्के क्वेश्चन होंगे उनमें दिए जाएंगे, कहीं कहीं कंडीशन दी जाती हैं, कंडीशन वाला क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ, चिंता मत करो आप। और हाँ गाइज, हमको ऐसे ये सब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे क्या समझ में आ रहा है, इनसे हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं हमको बिंदु पता हो, हमको वक्र पता हो, हमको बिंदु पता हो और हमको वक्र पता हो, और हमको एक चीज़ और क्या कहते हैं प्रवणता पता हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 6 नंबर कंफर्म कर ही सकते हैं। ये 3 चीज़ कहीं हमको पता है, ठीक है। क्या क्या, बिंदु पता होना चाहिए, वक्र पता होना चाहिए, और ये प्रवणता पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। गाइज ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसमें। यहाँ पे ना आपको बिंदु दे रखा है और आपको खाली एक वक्र दे रखा है, देखो वक्र दे रखा है और एक प्रवणता दे रखी है। तो आपको यहाँ बिंदु फाइंड करने हैं, उसके बाद इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो बिंदु कैसे फाइंड करेंगे, आपको इसका डिफरेंशियल निकालना है, क्योंकि देखो इसका जो आंसर आएगा ना वो किसके पदों में आएगा देखते हैं। चलो जैसे कि ये y इक्वल्स टू है 5x² प्लस x, ठीक है। ये ऐसे हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 10x प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। और प्रवणता 2 भी दे रखी है, यानी ये भी प्रवणता है वो भी प्रवणता है, यानी 10x प्लस 1 जो होगा ये हमारा 2 के बराबर आ गया, क्योंकि ये भी प्रवणता ये भी प्रवणता भाई। डी वाई ओवर डी एक्स कर देते हैं तो क्या होता है, वो प्रवणता ही आती है। तो यहाँ से देखो 10x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। नहीं 3 नहीं, माफ़ करना, 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/10, ठीक है। गाइस नॉइज़ की वजह से मुझे बार बार वीडियो बंद करनी पड़ती है, तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ। आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा रूम मैंने चेंज किया ना तो यहाँ पे थोड़ी नॉइज़ है इलाके में, तो आप थोड़ा सा अपना भाई एडजस्ट कर लीजिए जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या आपको एक जो अभी शॉर्ट 1 नंबर वाला क्वेश्चन कराया था उसमें क्या कहा था, जब हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे, हम लोग वक्र में ही एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ वाई इज इक्वल्स टू 5 और एक्स की वैल्यू क्या है 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10, ठीक है, ये आ गई देखो। तो हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू क्या आएगी 5 और 1/100 इंटू प्लस 1/10,
तो 5/, इसको कितना लिख सकते हैं 1/20 प्लस, क्योंकि 20 आएगा सही है, और 1/10, ठीक है। यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 + 2 आ जाएगा, तो 3/20 आंसर आपका आ जाएगा वाई की वैल्यू, ठीक है। तो देखो एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, हमको बिंदु मिल गए। तो बिंदु क्या आ गया 1/10 एंड 3/20, ये हमारे पास बिंदु आ गए। तो सर जब बिंदु आ जाएं तो मज़े ही मज़े हैं सर, फिर तो क्या ही काम करना है। तो गाइस देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये हम लोग का पहला वाला पर्चा था इसमें हम लोग के देखो ये बिंदु आ गए, ठीक है। तो हम लोग को वाली इक्वेशन याद होगी, जब हमको स्पर्शरेखा की वो निकालनी, तो y - y1 = m(x - x1), ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे y1 और x1 की वैल्यू तो हमको पता ही है, तो y - y1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो, ये देखो ये जो x और y की वैल्यू है ना, ये 1 1 ही आप लगा लिया करो यहाँ पे, ये 1 के लिए ही होती है, कहने का मतलब है। या तो आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो, बहुत बहुत किताब में 0 भी लिखा है। तो y इसकी वैल्यू होगी 3/20 = m की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि क्वेश्चन में ही प्रवणता आपको 2 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद x - 3/20, ठीक है, ये है देखो। तो ये पूरा आपका आ गया। अब इसको आप सेटअप करके एक इक्वेशन बना लो खाली। तो y - 3/20 = 2x - 3/10, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप कंपेरिजेशन करोगे तो 2x - y = -3/20 + 3/10, ये आ जाएगा सिंपल से। भाई देखो 2x अपनी जगह था, ये इधर आया तो ये क्योंकि प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में आ गया, और ये अपनी जगह ही था, और ये इधर से जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो 2x - y = 20 कॉमन आएगा, और उसके बाद ये -3 रहेगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में आएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये अब जब 6 आ जाएगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 3/20 = 20x - y, ठीक है, नहीं यार 20 नहीं 2x। तो हमारी टोटल इक्वेशन आएगी 2x - y = 3/20। इतना आप काम करने के आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। बहुत सरल सा काम है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। अब गाइस देखो अभिलंब की भी बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखो अभिलंब की भी प्रवणता का काली अंतर होता है, और पूरे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। जो अभिलंब रेखा होती है ना, जो अभिलंब रेखा होती है उसमें खाली प्रवणता का अंतर आता है। प्रवणता मतलब यहाँ पे m है, ये किसकी है, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की। अभी हम लोग एम ही तो ले रहे थे, लेकिन जो अभिलंब रेखा की प्रवणता होगी ना, अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होगी वो होगी -1/m। मतलब m तो वही स्पर्श रेखा की प्रवणता है, उसको हम लोग भट्टे में ले आएंगे नीचे और माइनस लगा देंगे उसमें, ठीक है। तो वो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, ठीक है। और जब अभिलंब की प्रवणता ये ऐसी हो जाएगी तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, y - y1 = -1/m x - x1। देखो पूरा सब कुछ वही है, खाली ये जो प्रवणता m होती थी वो ये -1/m हो गई, क्योंकि ये अभिलंब के लिए होती है। मैंने भी बता दिया आपको, ये अभिलंब के लिए होती है। यानी जितने अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको, इसी वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पे था, इसमें मान लो यहाँ पे अभिलंब की भी पूछ लेता, तो आप क्या करते हैं अभिलंब के लिए, कुछ नहीं करना सर, ज़्यादा क्या करना है इसमें, हम लोग यही सब काम करते पूरा पूरा बिंदु तक निकाल लेते ऐसी। और जब बिंदु निकाल लेते तो यहाँ पे खाली ये m की जगह क्या लिखते, -1/m, इसकी वैल्यू निकाल लेते। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता वहाँ दे रखी है 2, यानी -1/2, ये आपकी हो गई अभिलंब की प्रवणता। अब जब अभिलंब की प्रवणता है तो यही चीज़ यहाँ पे रख देंगे हम m की वैल्यू में, यहाँ पे भाई आ रही है बात समझ में, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। बस इस इक्वेशन को जो सॉल्व करके आंसर आएगा ना, वो अभिलंब की समीकरण हो जाएगी। पूरा स्पर्शकाई वाला काम है, खाली यहाँ पे प्रवणता का अंतर आता है, वो मैंने पूरा आपको समझा दिया डिक्टो। मैंने कहा था ना लास्ट में आपको बता दूंगा अभिलंब का भी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइज, कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप खाली एक बार पढ़ के देखो इसे, ठीक है। ना समझ में आए हो कोई क्वेश्चन, आपकी स्पेशल क्वेश्चन में आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी स्पेशल वीडियो कहीं एक भी बच्चा करेगा ना, मैं हर एक वीडियो में अपने व्हाट्सएप में भी कहता हूँ, एक बच्चा भी पढ़ेगा उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। एक बच्चे ने भी कमेंट की तो भाई ऐसा नहीं कि तुमने कर दिया यार ऐसी है ना, मैं बनाऊँगा नहीं देख के, रिप्लाई भी मिलेगा आपके लिए, स्पेशल वीडियो भी बनेगी उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो मन लगा के, कोई क्वेश्चन ना आता हो तो आप पूछ सकते हो भाई अपना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, सब क्वेश्चन हो जाते हैं। खैर तब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हो, और कहीं वीडियो बढ़िया लगी, कुछ भी जानकारी लगी हो कि हाँ यार बढ़िया पढ़ाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारी सी कमेंट कर देना। थैंक्स अबाउट इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम यूटीके एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।